हेलो गाइस। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम एक मॉरल स्टोरी सुनाते हैं आपको। उसमें एक कछुआ रहता है और एक खरगोश। कछुआ जो रहता है वो एक साधारण सा, एक मामूली सा छोटा मोटा काम करता था। कछुआ जो खेतों में काम करता था। अचानक एक दिन खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया। हेलो गाइस। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम एक मॉरल स्टोरी सुनाते हैं आपको। उसमें एक कछुआ रहता है और एक खरगोश। कछुआ जो रहता है वो एक साधारण सा, एक मामूली सा छोटा मोटा काम करता था। कछुआ जो खेतों में काम करता था। अचानक एक दिन खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया। खरगोश ने कछुए के साथ रहना उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने उससे बोला कि चलो दोस्त, मेरे साथ हम शहर चलते हैं और शहर में काम करते हैं और वहाँ हम बड़े बड़े घरों में रहेंगे। पर खरगोश को उसकी बात अच्छा ना लगता था। वो बार बार उससे कहता था कि चलो चलो चलो, पर उसने उसको बोला कि नहीं, मैं अपने जहाँ रहता हूँ मैं वहीं रहूँगा। मैं खेती बाड़ी करता हूँ और खेती बाड़ी ही करूँगा। तुम 4 दिन के लिए घूमने आए हो और घूम के चले जाओगे, पर मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ और गाँव का ही मैं रह पाऊँगा। शहर में जाके मैं नहीं रह पाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, चलो तुम जो कह रहे हो मैं मानता हूँ, पर मेरे साथ तुम कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए चलो। तो उसने कहा ठीक है, चलो तुम इतना जोर लगा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो अपना बैग वैग पैक किए उन लोगों ने और चल दिए। चलते 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 कुछ देर उन्हें एक छोटा सा जगह मिला जहाँ उन्हें पानी पीने के लिए रुक गए। उतने में वहीं में हाथी राजा आया और कछुए से बोला, पिंकू तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि खरगोश भाई ने कहा है कि हम शहर जाएंगे। तो उसने बोला अच्छा, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो बोला ठीक है, सावधान होकर जाना, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग अच्छे नहीं होते और कुछ अच्छे लोग होते हैं, संभल के रहना। तो उसने बोला ठीक है हाथी भाई, मैं आपकी बातों को ध्यान पे रखूँगा। तो हाथी ने कुछ उसे सामान दिया कि ये लो। उसने लिया उस सामान को, फिर आगे चल दिया। फिर खरगोश ने बोला अब चलो कछुआ भाई, हम अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 कछुआ चलता, पर हमारे खरगोश तो फटाफट चलते थे। पर उसे ना गुस्सा आने लगा कि मैंने क्यों बोला इसको शहर जाने के लिए। तो उसने बोला ठीक है, मैंने जब बोला है मेरे दोस्त को तो हम चलते हैं, पर वो धीरे धीरे चले या कुछ भी चले, लेके जाऊंगा मैं उसे। ऐसे करते करते धीरे 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 कम से कम 10 दिन हो गए। और वहीं खरगोश अगर वो जाता शहर तो उसको 2 दिन लगते। तो खरगोश ने उसे बोला कि थोड़ा भाई जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, हमारा मालिक वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने उसे 2 दिन का बोला और अब तो 10 दिन होने जा रहे हैं। तो उतने में ही एक चालाक लोमड़ी आती है। वो चालाक लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को लड़वाने में काम करती थी, एक दूसरे को लड़वाती थी। तो उसने देखा कि ये खरगोश और कछुए तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, ये तो बड़े प्रेम से जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो चलो आज इनको हम बढ़वा देते हैं और मैं खरगोश के साथ जाता हूँ शहर। तो उसने क्या किया, कछुआ और खरगोश की लड़ाई लगाने की कोशिश की कि उसका सारा खाना खरगोश ने खा लिया, लोमड़ी का, कछुए का। तो कछुआ जानता था कि खरगोश तो मेरा अच्छा प्रिय मित्र है,
वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे दिए बिना वो खा ही नहीं सकता कोई भी खाना। तो उसने धीरे धीरे उसकी बात समझने में आ गई कि लोमड़ी झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कछुए की तो साइड से साफ हो गया कि वो खरगोश को जानता था कि वो कैसा है। अब उसने चालाक लोमड़ी ने सोचा कि अब मैं खरगोश के पास जाता हूँ। तो वहीं पे खरगोश के पास चूहा बैठा हुआ था, छोटा सा। उस चूहे ने उससे कहा कि अरे लोमड़ी भाई, तुम यहाँ आज कैसे, अचानक इतने दिनों बाद तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तो उसने बोला कि अरे मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, सामान वामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं, मैं इनसे पूछने आया था। तो बोला अच्छा। तो उसने अपना मुंह लटका लिया। तो खरगोश ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी भाई आप ऐसा क्यों मुंह लटका के खड़े हुए हो? तो उसने बोला अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही। तो बोला नहीं, कुछ तो बात है, आप बताइए क्या बात है, हम सुनना चाहते हैं। उसने बहुत उससे बोला पर वो नाटक करने लगा। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे उसने बोला कि आपका सारा खाना भाई कछुए ने खा लिया। लोमड़ी पहले कछुए को के ऊपर शक गया उसको कि हो सकता है शायद उसने खाया हो। पर धीरे धीरे चूहे ने उसे कहा कि नहीं, आपका वो प्रिय मित्र है, आपके एक कहने पर उसने शहर जाने के लिए आप राजी हुआ और आप उस पर शक कर रहे हो। नहीं खरगोश भाई, उसने नहीं खाया होगा। लेकिन खरगोश के मन में यह आ रहा था कि वो खा सकता है। फिर भी एक साइड मन में चल रहा था कि नहीं, मेरा प्रिय मित्र है, वो नहीं खा सकता। चूहे ने भी उससे यही कहा, पर उसे शक हो रहा था तो फिर भी कुछ उसने बोला नहीं। ठीक है, धीरे धीरे उस दिन तो वहीं पे वो लोग विश्राम किए। लेकिन खरगोश को लगा कि नहीं, कछुए ने तो खाया ही होगा। तो धीरे से उसने जाके लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने देखा कि कछुआ क्या कर रहा है। तो कछुआ तो चुपचाप अपना निंद्रा में था। तो उसने देखा बैग खोल के, जैसे ही बैग खोला तो देखा खाना तो वैसे वैसे ही है। तब उसे लगा नहीं, लोमड़ी हमें लड़वाना चाहती थी, इसलिए वो हमसे जो हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती थी, इसलिए हम लड़ें और वो मज़े ले। तो लोमड़ी सोचने लगी इसका तो मित्रता तो बहुत अच्छा है, कुछ किसी तरीके से नहीं टूटता। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर इन लोग अगले दिन वापस अपना प्रस्थान करते हैं शहर जाने के लिए। शहर जाते हैं धीरे 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 करके मालिक के घर में, जहाँ वो खरगोश काम करता था। और मालिक ने जब उसे देखा कि उसका मित्र है तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि खरगोश अपना मित्र कछुए को लेकर आया था। तो उन्होंने बोला वाह, तुमने तो अपने मित्र को लेकर आए हैं, कुछ दिन अपने मित्र को यहाँ रखो, काम सिखाओ, अगर उसे काम पसंद आता है तो वो काम करेगा, नहीं आता है तो चला जाएगा। तो उसने बोला मेरा काम क्या होगा? तो उसने बोला आपका काम कुएं में रहना होगा, जो पानी साफ करेगा। तो कछुए ने बोला ठीक है, मैं रहता हूँ, पर मैं अकेला नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जंगल में सारे दोस्तों के साथ रहा करता था, और तुम तो ऊपर रहोगे, पानी में तो तुम रहोगे नहीं, और मैं पानी में रहूँगी। इतने में खरगोश बोलता है कि नहीं भाई, मैं तुमसे मिलने के लिए रोज़ आया करूँगा, तुम अकेले नहीं पड़ोगे, तुम देखो इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम्हारी दोस्त भी बन सकती हैं, इसमें देखो तुम, चलो अगर नहीं पसंद आता है तो हम तुम्हें पुनः गांव छोड़ के आ जाएंगे, जहाँ तुम खेती बाड़ी करना। तो उसने बोला ठीक है चलो। धीरे 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 कुएं के पास गया। कुएं में देखा कि बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी, और कछुआ जो होता है वो पानी को साफ़ कर देता है। वो वहाँ गया और पानी को पूरा साफ़ किया। कुछ दिन लगा उसको, 1-2 दिन साफ़ करने में, पर वो किया, पर उसे अच्छा ना लगा, क्योंकि वो एक गांव का रहने वाला जानवर है और वो शहर में नहीं रह सकता। पर खरगोश तो रोज़ उससे मिलने आया करता था, क्योंकि वो उसका अच्छा मित्र था। पर उसने एक दिन पूछा, वो कुएं के ऊपर आया और बैठा हुआ था चुपचाप। उसने पूछा कि
क्या हुआ कछुआ भाई, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हुए हो, यहाँ बैठे क्यों हो? तो उसने बोला, खरगोश भाई, मेरे प्रियजन, मेरे माता पिता भाई बहन सारे गांव में हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे उनकी यादें आ रही हैं, पर मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकता भाई, मुझे मुझे अपना गांव जाना होगा, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम मुझे छोड़ छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊँगा। तो उसने कहा, क्यों भाई, थोड़े दिन और रुको, तुम्हें मन अच्छा लगने लगेगा यहाँ पे, मैं भी पहले जब आया था तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, कुछ दिनों तुम यहाँ रुको, तुमको भी अच्छा लगने लगेगा भाई। तो बोला कि नहीं भाई, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरा पिता भी बूढ़ा है, तो वो काम नहीं कर सकते, मैं उन्हें काम करके उन्हें खिलाता पिलाता हूँ, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी मैं पालन पोषण करता हूँ, तो तुम कृपया करके अपने मालिक से बोलो तो मैं अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, कृपया करके बोलो उनसे। तो वो खरगोश जाके अपने मालिक से बोलता है कि मालिक वो यहाँ नहीं रहना चाहता, उसको अपने माता पिता की याद आ रही है, तो वो जाना चाहता है। तो उसके मालिक बोलते हैं कि अगर उसे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम मत रोको, तुम उससे मिलने के लिए कभी एक दो बार गाँव चले जाओ और तुम मिल के भी आओ, अपने माता पिता का भी पालन पोषण करो, उनको भी देख के आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम उसे छोड़ दो, उसे बोलो तुम चले जाओ। और जैसे ही खरगोश कछुए के पास जाके बोलता है कि हमारे मालिक ने बोला है कि तुम जा सकते हो, अपने माता पिता का पोषण पालन करो, उसी तरह मुझे भी कहा कि तुम भी उनसे मिल के आया करो, अपने माता पिता का पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ही निर्भर रहते हैं कि वो उनका पालन पोषण करें। जिस तरह जब बच्चे उनके छोटे होते हैं तो माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं, और उसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तब माता पिता का पालन पोषण बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि बच्चे उनका देखभाल करें। और अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।